राम राम जी सारा ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़का तड़का मॉर्निंग की कोल्डनेस में और फिर से स्वागत करूं। तो भाई द मोस्ट अवेटेड भर्ती दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती का है नोटिफिकेशन जारी हो गया भाई। रात के 12:15 बजे है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और खास बात के टोटल वैकेंसी देखो अब की बार कितनी अच्छी है, 4100 प्लस वैकेंसी है। आगे उसमें 4000 प्लस वैकेंसी, पिछली बार भी 2000 वैकेंसी थी लेकिन इस बार 4000 प्लस वैकेंसी है। तो गजब का मौका है भाई। पिछली बार को छोटी मोटी चूक के अंदर कोई बच्चा रह गया और दौड़ के अंदर रह गया तो अभी से दौड़ की तैयारी शुरू कर देना। सारी चीज बताऊं वीडियो के अंदर। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ठीक है, एग्जाम डेट कब है, सिलेबस क्या है आपका, एग्जाम पैटर्न क्या है, उम्र कितनी मांगी गई है, ठीक है, सैलरी कितनी है और सिलेबस और तैयारी कैसे करनी, सारे का सारा सिस्टम आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताया जाएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, आपको ये भी बताया जाएगा आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। सिर्फ आप यूट्यूब से ही अपनी तैयारी कैसे कर सकते हो बगैर कोई पेड बैच लिए या फिर और कोई रिसोर्सेज को यूज करे। देखो भाई कैसे क्या कुछ मैटर सारा का सारा। देखो भाई अप्लाई कब से, आपका 4 मार्च से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाए, यानी आज 5 मार्च हो गई है, कल रात से ही आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। एसएससी की नई वेबसाइट है ssc.gov.in, पहले वाली थी nic.in लेकिन अब gov.in है। तो इसके ऊपर जाके आपको पहले OTR करवाना है अपना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप लोग इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। खास बात की आपकी बार लाइव फोटो है, ठीक है। लाइव फोटो को थोड़ा ध्यान से खींचना क्योंकि जब आप फोटो अपलोड करते थे उस टाइम भी फोटो के अंदर थोड़ी मोटी मिस्टेक हो जाती थी तो SSC वाले फॉर्म रिजेक्ट कर देते थे। तो इस बार भी चांस है लाइव के अंदर, तो और भी ज्यादा चांस होंगे रिजेक्ट होने, तो अच्छे से फोटो अपलोड करके डालना भाई। लास्ट डेट कब है, 28 मार्च 2024 आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार मत करना क्योंकि 15 दिन के बाद ये साइट नहीं चलती भाई अच्छे से, पहले बताने लगे रहा हूं, ठीक है। लास्ट के 15 दिन तो समझो बिल्कुल टसक टसक के चलेगी, पहले ही भर लेना, दो आज कल के अंदर ही, ठीक है, परसों तक भर लेना मैक्सिमम। एग्जाम डेट कब आपकी 9, 10 और 13 मई को आपकी फॉर्म भरने की सॉरी आपकी परीक्षा की तिथि है भाई, ठीक है। आपका मतलब कि जो CPO का एग्जामिनेशन है वो आपका 9, 10 और 13 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा। फीस कितनी है, मात्र 100 रुपए, ये भी सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी जो मादाएं हैं, ठीक है, और जो अदर कैटेगरी हैं उनके लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो अपना आराम से काचे काटो। क्वालिफिकेशन कितने, ग्रेजुएट, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट जो बंदा जिसने भी BSc कर रखी है, ठीक है, BCom कर रखी है या BA, कोई भी डिग्री हो जिसके पास, ठीक है, वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इससे नीचे वाला नहीं कर सकता। एज कितनी मांगी है, एज 20 से लेकर 27 तक भाई। एज कितनी आपकी, एज आपकी 20 से लेकर 27 साल तक, 27 साल तक के ही है शायद, 27 से पता नहीं 25 हैं, एक सेकंड देख के बता जाऊँ मैं आपको, कोई है ना, ठीक है, इतने तक के हैं नर और मादाएं इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकें। टोटल पोस्ट कितने भाई, 4100 प्लस पोस्ट है जिसके अंदर से 3600 के करीब आपकी मेल की है, यानी कि नर की है 3600 प्लस, ठीक है, और मादा की शायद सारी 350 पता नहीं 400 के आडा बाडा इतनी मादा की पोस्टें हैं, ठीक है। आगे देखो भाई आगे क्या है आपका, बताऊंगा उम्र कितनी है। मैथ के देखो इसके अंदर क्या आता है, आपका क्वेश्चन आते हैं आपके, देखो क्या इसका एग्जाम पैटर्न है ये भी आपको बताता हूं इधर, और ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है। आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे और आपका हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, और टोटल आपके 50 नंबर का मैथ आएगा भाई। रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर की रीजनिंग आएगी, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन आपके और 50 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। और जीके के भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन आपका 1। टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 2 घंटे का आपको समय मिला, यानी कि 120 मिनट के अंदर आपको 200 क्वेश्चन रगड़ने हैं, ठीक है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं एक बार इसकी फिजिकल की, फिर बताऊंगा इसकी तैयारी कैसे करनी है आप लोगों को, ठीक है। फिजिकल के अंदर देखो भाई नर कैंडिडेट के लिए हाइट कितनी मांगी, 170 सेंटीमीटर की अगर हाइट है तो ही आप अप्लाई करें, वरना अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मादा कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई। छाती कितनी नर कैंडिडेट की, 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर की फुलावट दर्ज होनी चाहिए भाई, ठीक है। मादा के लिए छाती का कोई प्रावधान नहीं है भाई। रेस कितनी है नर के लिए, 1600 मीटर की दौड़ है, 6.5 मिनट के अंदर मारनी है। अभी से दौड़ की प्रैक्टिस शुरू करोगे तब जाके एग्जाम तक ये दौड़ की प्रैक्टिस अच्छे से होगी। 1 महीने के अंदर इसकी तैयारी नहीं होगी, पहले बताने लगे रहा हूं, ठीक है। डेली की अभी से रनिंग करनी शुरू कर दो, हल्की हल्की। मादा के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट के अंदर मारनी है। लॉन्ग जंप कितनी, 3.65 मीटर, अप्रोक्स 12 फीट की,
अप्रोक्स मतलब मोटा मोटा 12 फीट होती है। ठीक है, मादा के लिए 2.7 मीटर की लॉन्ग जंप है। हाई जंप ये अप्रोक्स 9 फीट के आसपास होती है। ठीक है, हाई जंप कितनी है, 1.2 मीटर की आपकी हाई जंप है। ऊंची कूद भाई ये मोटी मोटी ये समझो करीबन 3.5 फीट की होती है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता, मतलब अप्रोक्स लगा लो 3.5-4 फुट का, 3.9 फीट की होती है शायद। ठीक है, और मादा के लिए 0.9 फीट यानी ये मोटा मोटा 3 फीट की होती है। इतने की हाई जंप मारनी यानी ऊंची कूद मारनी। तो ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, देखो इसके अंदर आता है आपका मैथ। आप लोग इसके अंदर जो ये एग्जाम है इसके अंदर आप लोग मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर आपकी पकड़ होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि आप इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर 50/50, 50/50 और 50/50 लाने के चांसेस होते हैं आपके। ठीक है, वो तो अलग बात है भाई आए ना आए, लेकिन चांसेस हैं भाई इन तीनों के अंदर। अगर आप अच्छे से तैयारी करो तो 50/50 ला सकते हो। लेकिन जिक्के के अंदर आपके कभी भी 50/50 नहीं आएंगे भाई। अगर कोई भी नर या मादा टीचर आपको बोलता है यूट्यूब जगत के ऊपर कि जिक्के के अंदर 50/50 ला के दिखवा दूं आप लोगों को, ये बैच ले लो, ये क्लास ले लो, जिक्के में 50/50, तो वो झूठ बोला है, इम्पॉसिबल है। उसको ये बोल देना भाई तेरा कदे खुद के आए हैं, पहले तू ले आके दिखा दे जिक्के हम 50/50 फिर हम पढ़ ले आए। ठीक है, तो ये देखो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को देखो क्या कुछ कहां से रिसोर्सेज देखने हैं आपको। जैसे मैथ है, आपको सिर्फ यूट्यूब से ही तैयारी करनी है। आप बैच भी लेना, जो बैच ले लो वो आपकी मर्जी होगी। मैथ है, मैथ के जैसे कोई भी आपका टीचर है यूट्यूब पर कोई भी देख लो, उसकी एक स्पेशल प्लेलिस्ट मिलेगी आपको टॉपिक वाइज। जैसे प्रॉफिट लॉस उठाया आपने सबसे पहले, प्रॉफिट लॉस भाई। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक उठाया, लाभ आने का, इसकी कम से कम ये भाई 6 से 7 लेक्चर के अंदर कंप्लीट होगा। आपने जैसे एक लेक्चर देखा, अब करीबन जैसे आज देखा भाई आपने एक टाइप के सवाल देखे, उसमें सर ने कोई भी टीचर है उसने 10 से 11 सवाल करवा दिया आपको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उन सवालों को उतारो कॉपी में साथ के साथ, समझो उनको। ठीक है, नोट्स बनाओ एक तरीके से, फिर अगले दिन ऐसे करके 7 दिन में प्रॉफिट लॉस पूरा करो। फिर उसकी रिवीजन मारो, फिर प्रैक्टिस सेट की किताबें आती हैं, ऑनलाइन भी बिकते हैं, वहां से प्रैक्टिस सेट लगा के देखो उसके बाद आपको सवाल आने लग रहे या नहीं आने लग रहे। फिर अगला टॉपिक पढ़ो, इसी टाइप से करके सारे मैथ के टॉपिक निपटाओ। फिर उसके बाद उन सारे टॉपिकों की दोबारा से रिवीजन करो। ठीक है, तब जाके आपका मैथ पक्का होगा। रीजनिंग के लिए कोई क्लास लेने की माथा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो कैलेंडर वगैरह की, घड़ी वगैरह की इन सवालों की क्लास ले सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है। इसके डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाओ, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लोग इसके प्रैक्टिस सेट परचेज करके इसके डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही आपकी रीजनिंग अच्छी होगी, ना कि किसी यूट्यूब क्लास से। पहले ही बताने लग रहा हूं। इंग्लिश के लिए आप लोगों को बताता हूं, एक केडी कैंपस की बुक आती है नीतू सिंह मैडम की। ठीक है, वॉल्यूम फर्स्ट भाई। ठीक है, उसको अगर आप डेली उसका एक चैप्टर, आधा चैप्टर पढ़ोगे तो मोटे मोटे देखो 40 से 45 दिन के अंदर ये बुक आप ग्रामर की पूरी कर लो। ग्रामर पूरी होगी। उसके बाद आती है आपकी वोकैब के लिए बुक आती है कि ब्लैक बुक भाई, सबसे अच्छी बुक है भाई, मैंने जो अभी तक पढ़ी उसके हिसाब से बताता हूं, ब्लैक बुक। ठीक है, ब्लैक बुक के अंदर डेली जैसे 30 आपने कर लिए सिनोनिम, 30 कर लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और 30 कर लिए इडियम फ्रेज। ठीक है, डेली 30 मोटा मोटे 2 घंटे लगेंगे भाई, अगर अच्छी तरीके से याद करोगे तो। नोट काम चलाओ याद करोगे तो भाई आधा घंटा में पढ़े जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे के अंदर ही आपके अच्छे से पढ़े जाएंगे। उसके बाद फिर इनकी अगले दिन फिर इनकी रिवीजन मारनी, फिर अगले 30 इस टाइप से आपको पढ़ने हैं, तब जाके आपकी वो कैब पूरी होगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है आपकी जिक्के की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने यूट्यूब के ऊपर रोज रात को है 8 बजे लाइव क्लास ली जाएगी जिक्के की भाई। ठीक है, आपको डिटेल्ड जिक्के करवाई जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे भाई बैच निकालना जिसके अंदर थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों टाइप के पर्सन हो, इस बात की मेरी गारंटी होगी। देखो गारंटी मैं इस चीज की देता हूं, पर्सन आपको 100% याद हो जाएंगे। ठीक है, पेपर के अंदर पर्सन फंसे ना फंसे उसकी अलग बात है, लेकिन पर्सन याद करवाने की गारंटी मेरी है। क्लास के अंदर अगर किसी बच्चे को मजा ना आए तो उस बात की गारंटी मेरी, पर्सन याद ना हो तो उस बात की मेरी गारंटी मेरी है। ठीक है, 100% है इन चीजों की गारंटी में, आपको पूरा मजा आएगा, पूरे पर्सन याद होंगे। ठीक है, तो जिक्के के अपने ऊपर चैनल के ऊपर देख सकते हो, बाकी आप जहां से मर्जी आप वहां से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आपको एज का क्राइटेरिया और बता देता हूं, इसके अंदर उम्र कितनी मांगी गई है। 1 सेकंड रुक जाओ भाई, ये मैं लिखनी भूल गया था एज। 1 सेकंड रुक जाओ। किधर गई रही एज लिमिट है भैया 20 से 25 साल है भाई, 27 नहीं है, 20 से 25 साल है। ठीक है, 20 से 25 साल है भाई ये एज। आगे बात समझ में, इसको ठीक कर लेना भाई। तो यही सूचना आप लोगों को देनी थी। सभी को राम राम, धन्यवाद। लांडा ले लो, खेचो, फार्म भर लियो। आजकल का मैं पहला ही बताऊं, बाद में फिर हांडोगे मुंह भाई। ठीक है भाई, खेच जाओ भाई फटाफट।